इस वीडियो के एंड में मुझे बहुत गालियां पड़ने वाली हैं, बट अगर आप एक लॉजिकल इंसान हो तो आप मेरे लॉजिक को समझोगे एंड सपोर्ट करोगे। आज मैं बात करने वाला हूँ 5 अनपॉपुलर ओपिनियंस के बारे में। ये मेरे खुद के ओपिनियंस हैं, मैं इसके पीछे का थोड़ा सा लॉजिक आपको एक्सप्लेन करने की ट्राई करूँगा। वीडियो शुरू करें उससे पहले 3 सेकंड का मेरा इंट्रो आएगा। चैनल सब्सक्राइब करो एंड चलो थोड़ा कॉन्ट्रोवर्सीज क्रिएट करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर उमेश वाधवानी। इंट्रो आ गया, 3, 2, 1 नाउ। ऑलराइट, सबसे पहला, लोग बोलते हैं ना कि इंडिया में डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, ओबेसिटी का प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है, थायराइड का। इंडियंस को कोई बीमारियों का प्रॉब्लम नहीं है। हम सबको है ना प्रॉब्लम है ओवर कंजम्पशन एंड अंडर यूटिलाइजेशन का। हमारा खाने के साथ रिलेशनशिप इज मेस्ड अप एंड वी डोंट वांट टू डू एनीथिंग अबाउट इट। हम सब लोगों को सब पता है। आप भी खुद अभी है ना इंटरनेट पे एटलीस्ट 5 फिटनेस कोचेस या न्यूट्रिशनिस्ट वगैरह को फॉलो करते हो। सब ने आपको सारी चीज़ें सिखाई हुई है कि वजन कम करना है तो ये करना है, डायबिटीज़ मैनेज करना है तो ये करना है, थायराइड मैनेज करना है तो ये करना है, हेल्दी कैसे रहना है। बेसिक है, फंडामेंटल है। आपको एक बैलेंस खाना खाना है, आपको अपने ज़रूरत के हिसाब से कैलोरीज खानी है, आपको थोड़ा थोड़ा वर्कआउट करना है, अच्छे से नींद लेनी है, थोड़ा सा स्ट्रेस मैनेज करना है। यू नो एवरीथिंग, बट आपने कुछ करना नहीं है। आपको जब भी मन किया आप कुछ भी खाना खा लेते हो। आपको इतना चावल चाहिए, आप इतना चावल खा लेते हो। 2 रोटी चाहिए, 4 खा लेते हो। रोज़ शाम को पानी पूरी खानी है, रात को पान खाना है, हफ्ते में 2 बार आइसक्रीम खानी है, हफ्ते में 4 बार बाहर से खाना खाना है। ओवर कंजम्पशन, ऑल्सो अंडर यूटिलाइजेशन। हम यूटिलाइज ही नहीं कर रहे हैं चीज़ें। यूटिलाइज कैसे नहीं कर रहे हैं? एवरीथिंग हैज़ बिकम थंब। पहले ग्रोसरी लेने बाहर जाते थे, अब घर पे आता है। पहले स्कूटर चलाने के लिए पहले किक मारते थे, वो स्कूटर की किक भी चलेगी, हम बटन दबाते हैं। साइकिलिंग करते थे, वॉक करके चीज़ें करते थे। ओवर कंजम्पशन हो रहा है, अंडर यूटिलाइजेशन हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं? हम कंपेयर करते हैं हमसे हमारे बाप दादा के ज़माने। हमारे दादा दादी को देखो, बाबा हमारे, अरे दादा दादी दिन में 10 किलोमीटर चलते थे, तुम नहीं चल रहे हो। दैट्स अ प्रॉब्लम। 2, हम सबको कुछ करना नहीं है, हम सबको सिर्फ बॉक्सेस टिक करने हैं। दिल को मनाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। हमें लॉजिक अप्लाई ही नहीं करना है। हमें किसी ने बोला डाइट करना है तो हम दूसरे दिन से गर्म पानी में हनी डाल के, नींबू डाल के पीना शुरू कर देते हैं। डाइट के नाम पे हम जीरा पानी पीना शुरू कर देते हैं। हम डाइट के नाम पे चाय में चीनी की जगह पे गुड़ डालना शुरू कर देते हैं। हम डाइट के नाम पे गेहूं की जगह पे मिलेट्स खाना शुरू कर देते हैं। हम फंडामेंटल्स ही समझने के लिए तैयार नहीं है। हमें बस लोगों को दिखाना है कि मैं ना नॉर्मल चाय नहीं पीती, मैं ग्रीन टी पीती हूँ। मैं ना गेहूँ नहीं खाती, मैं मैदा नहीं खाती, मैं रागी जवार बाजरा का पूठा खाती हूँ। मैं ना नॉर्मल दूध नहीं पीती, मैं सोया मिल्क या आलमंड मिल्क पीती हूँ। मैं नॉर्मल कॉफ़ी नहीं पीती, मैं घी वाली कॉफ़ी पीती हूँ। भले फिर वो करते करते मौत आ रही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा हमें। We are just so obsessed with the idea of dieting. We don't want to eat healthy. We just want to show people कि हाँ हम डाइट कर रहे हैं। बिकॉज जो लोग डाइट करते हैं ना वो शो ऑफ करते ही नहीं है। देयर इज ईजीएस्ट वे टू फाइंड आउट कि कोई डाइट कर रहा है कि नहीं कर रहा है इज यू डोंट हैव टू आस्क देम, दे विल टेल यू। जो लोग कर रहे हैं ना वो कर रहे हैं, उनको पता है कि हमें बैलेंस प्लेट खानी है, हमारी ज़रूरत के हिसाब से कैलोरीज खानी है, हफ्ते में 1-2 बार कुछ बाहर से खा लिया इट्स ओके, रेगुलरली वर्कआउट भी करना है, अच्छे से नींद भी लेनी है और स्ट्रेस को मैनेज करना है। दीज आर द फंडामेंटल। इनको नहीं करना होता है ना, वो बस ये ही चोचले करते रहते हैं, छोटे छोटे घी, कॉफ़ी, मसाज, ये वो टिमका फलाना। कोई ज़रूरत नहीं है। फंडामेंटल्स आर वेरी सिंपल। नंबर 3, हम सबको लगता है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर बैड फॉर अस एंड उससे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अभी एक ICMR का स्टडी भी आया था जिसमें ऐसा बोला गया कि हमारी 62% से ज़्यादा कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट्स आती है। बट हियर इज़ एन अनपॉपुलर ओपिनियन। मुझे ऐसा लगता है कार्ब्स तो प्रॉब्लम है ही है, बट एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसको हम कम्प्लीटली इग्नोर मार रहे हैं, दैट इज़ आर ऑयल इनटेक। हमारे किचन में ऑयल की मात्रा को हम रेगुलेट ही नहीं करते हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड, हमारे किचन में सबसे ज़्यादा कैलोरी डेंस थिंग इज़ घी, ऑयल या बटर। ये सारे कुकिंग ऑयल की कैटेगरी में आएगा। इसमें आप खाना बनाते हो। 1 ml हैज़ 9 कैलोरीज। 1 ml हैज़ 9 कैलोरीज। बहुत बार आप पराठे के ऊपर 1 चम्मच ऐसे ही डाल देते हो तो इट इज़ 15 ml, ऑलमोस्ट 130 कैलोरीज। आप ब्रेड के ऊपर बटर लगा के खाते हो, so many calories are going on with the fats that you are eating. कुकिंग ऑयल के नाम पे हम इतनी कैलोरीज ऐड करते हैं जिसको हम बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर देते हैं। बहुत बार हमारे घर में जो सब्ज़ी बनी होती है वो सब्ज़ी से ज़्यादा ऑयल ज़्यादा दिखता है हमें, ऐसे तैर रहा होता है ऑयल ऊपर, लेयर एक अलग से। तो अगर आपको वेट लॉस करना है, आपकी हार्ट हेल्थ को बेहतर करना है, आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ को बेहतर करना है, यू हैव टू स्टार्ट कंज्यूमिंग राइट अमाउंट ऑफ ऑयल। कौन सा ऑयल यूज़ करना है ये वीडियो देख सकते हो, बट राइट अमाउंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑन एन एवरेज एन एडल्ट नीड्स 20 to 25 ml ऑफ कुकिंग ऑयल। अगेन वो डिपेंड करेगा कि आपका ओवरऑल फैट रिक्वायरमेंट कितना है और आप बाकी कहाँ से फैट्स ले रहे हो। बट
जनरल रूल कैन बी दैट यू कैन स्टार्ट चेक इन विथ यू कि अगर आप सही से उतना अमाउंट ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो ना, भले आप A2 गाय, गिर गाय का शुद्ध देसी घी पी रहे हो, वो भी ज़रूरत से ज़्यादा लिया, आयुर्वेदा का एक प्रिंसिपल पढ़ लो, अति मात्रशन, वो भी मेटाबॉलिक कंडीशन देगा। कम आउट ऑफ दिस हेल्थ बायस जितना जल्दी हो सके उतना। नंबर 4, पैकेज्ड फूड आइटम्स आर नॉट ऑलवेज बैड। ये आज समझ लो, डिनाइल में रहना है तो डिनाइल में रहो। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल criticizing packaged food while drinking alcohol and smoking a cigarette. Packaged food are bad is such a generic blanket statement. अगर कोई पैकेज फूड के अंदर हाई सॉल्ट है, हाई ट्रांस फैट्स है, वो डीप फ्राइड है, हाई कैलोरीज है, तो वो पर्टिकुलर पैकेज फूड इज़ बैड। बट मैं अगर लेट्स से सुपर यू करके कंपनी है जो अभी बेक्ड प्रोटीन रिच चिप्स बना रही है, तो मुझे अगर 130-140 कैलोरीज में 10 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, ऑल्सो मेरा क्रंच, मैं गुजरात में पैदा हुआ हूँ, वहाँ पे पला बड़ा हूँ, मुझे मेरे खाने के साथ क्रंच चाहिए। तो अगर मुझे हेल्दियर वे में पैकेज्ड फूड से सही प्रोटीन और सही कैलोरीज में क्रंच मिल रहा है, तो वो पैकेज फूड मेरे लिए बुरा नहीं है। स्टार्ट अप्लाइंग योर लॉजिक, स्टॉप बिलीविंग पीपल जो ऐसे ब्लैंकेट स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि पैकेज फूड्स घर के खाने बहुत अच्छे। Let's talk about the 5th unpopular opinion of mine, and that opinion is कि हम सबका घर का खाना हेल्दी नहीं है। हम जब भी मैं इतने सारे कंसल्टेशन लेता हूँ, मैं क्लाइंट से पूछता हूँ तो वो हाई होर्स से जो बोलते हैं ना सिद्धांतवादी इंसान, नो हम तो बाहर से खाना, क्योंकि मेरे कंसल्टेशन में एक सवाल होता है कि आप हफ्ते में कितनी बार बाहर से खाना खाते हो? नहीं सर, हम बाहर का खाना तो बिल्कुल नहीं, बुरी चीज़ ना, कैसे बाहर का खाना, कैसे घर का खाना? जब मैं पूछने जाता हूँ तो 1 प्रोटीन फाइबर मिसिंग, दही छाछ हफ्ते में 1-2 बार, रात को नहीं खानी, सर्दियों में नहीं खानी, फाइबर गुम है। हम थोड़ी छोटी कटोरी एक सब्जी ले ली या आलू की सब्जी बना के सोचते हैं हमने फाइबर ले लिया। प्रोटीन के दाल 1 कटोरी पानी वाली पीते हैं, खुश हो जाते हैं, दाल में प्रोटीन ले लिया। बाबा, आपका खाना हेल्दी होना या ना होना, उसमें सिर्फ बुरी चीज़ें प्रेजेंट हैं या नहीं है उस पर डिपेंड नहीं करता है। आप बाहर के खाने को क्रिटिसाइज इसलिए करते हो बिकॉज उसमें चीज़ें तली हुई होती हैं, उसमें गलत प्रकार का ऑयल यूज़ होता है, या बहुत ज़्यादा फैट है उसके अंदर, या ट्रांस फैट्स है। बट योर फूड इज़ हेल्दी और नॉट हेल्दी, वो डिपेंड करता है कि वेदर वो बैलेंस्ड है या नहीं है, वो उसको सही मात्रा में आप खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो। सिर्फ आपकी गाड़ी में केरोसिन अवॉइड करने से आपकी गाड़ी अच्छे से नहीं चलेगी, उसके अंदर अच्छा पेट्रोल भी डालना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि आप बाहर का खाना अवॉइड करके आपकी गाड़ी में आप केरोसिन नहीं डाल रहे हो, तो घर के खाने में अच्छा वाला फ्यूल होना चाहिए, बिकॉज आपका शरीर का फ्यूल खाने में से आता है, और वो कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर, प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक और पानी के कॉम्बिनेशन से आता है, और वो ज़रूरी मात्रा में होना चाहिए आपके एज, सेक्स, हाइट, वेट, डेली फिजिकल एक्टिविटी और आपके गोल के हिसाब से। अगर आप वो नहीं खा रहे हो तो आपका घर का खाना भी कोई झंडे नहीं गाड़ रहा है आपकी बॉडी में जाके। सिर्फ बुरी चीज़ें अवॉइड करना इज़ नॉट इनफ, वो उतना ही बुरा है जितना सही चीज़ें सही मात्रा में नहीं खाना। ये लॉजिक समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। एंड दीज वेर माई 5 अनपॉपुलर ओपिनियन। आई हैव दिस डांट लगाने वाला अप्रोच, और बड़े भाई की तरह जो मैं डांट लगा के तुम लोगों को अप्रोच चीज़ें सिखाने की ट्राई कर रहा हूँ। इट्स बिकॉज आई जेन्युइनली केयर फॉर यू। लेट मी हैव योर थॉट्स इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए याद रखो कि हेल्दी ईटिंग इज़ नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड, इट्स सिंपल। एंड ध्यान रखो अपना।